नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन मिराब दलिशवली के बारे में। तो इस संडे UFC 323 में मिराब की फाइट होने वाली है पीटर यान के साथ, जो कि एक रीमैच है। तो इस रीमैच को लेकर एक काफी शॉर्ट सा इंटरव्यू आता है मिराब का, जहां पर मिराब इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि पीटर यान पूरी ट्राई करने वाला है उसके ऊपर रिवेंज लेने की, बट वो एक और बार फाइट में शो करने वाला है कि कौन बेस्ट फाइटर है। और जस्ट लाइक पीटर यान वो भी प्लान कर रहा है फाइट को फिनिश करने का, जहां पर वो अपनी स्ट्राइकिंग पर बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो उसकी स्ट्राइकिंग काफी इंप्रूव हो रही है, तो वो डेफिनेटली देख रहा है पीटर यान को नॉकआउट करने का। अब ऑल्सो इसके साथ मिराब दलिशवली बन चुका है फाइटर ऑफ द ईयर, जहां पर ये रही उसकी ट्रॉफी के साथ पिक। और इसी के साथ मिराब के पास चांस है कि वो एक और रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे, जिधर अगर वो पीटर यान को बीट कर देता है तो वो पहला ऐसा चैंपियन बनने वाला है जिसने एक साल में 4 टाइटल फाइट्स विन की हैं। काफी लोग वैसे भी इस चीज के बारे में बात करें कि मिराब दलिशवली ऑलरेडी बैंटवेट गोट बन चुका है, बट अब हर विन के साथ वो नॉट ओनली अपने बैंटवेट गोट के स्टेटस को सॉलिडिफाई कर रहा है, बट ऑल्सो जो अल्टीमेट गोट स्टेटस है, यानी कि ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम, उसकी लिस्ट में भी मिराब बहुत जल्दी क्लाइम कर रहा है। एक और चीज है, अगर मिराब पीटर यान को फिर से बीट कर देता है तो उसकी विनिंग स्ट्रीक 15 पे पहुंच जाएगी, यानी कि इस्लाम महाचेव और एंडरसन सिल्वा, जिनकी 16 फाइट की विनिंग स्ट्रीक है, उनसे एक पीछे। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं पीटर यान के बारे में, जहां पर उसका भी इंटरव्यू आता है। और शॉर्ट सा ही इंटरव्यू था, जहां पर पीटर यान ये बोलता है कि मिराब के साथ पहली फाइट में वो इंजर था, वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, वो फाइट बैक करे जा रहा था। और अब इस रीमैच में वो कंप्लीटली हेल्दी है, तो जो भी उसने पहली फाइट में मिस्टेक की थी वो सबको करेक्ट करने वाला है। और वो प्लान कर रहा है अपने रिवेंज को लेने के लिए, जहां पर डेफिनेटली वो देखने वाला है मिराब को नॉकआउट करने का। अब पीटर यान ने बोला है कि वो फाइट में इंजर था, जिसके ऊपर मैं बिलीव भी कर रहा हूं, बट इसी के साथ हम ये नहीं भूल सकते कि इंजर तो मिराब भी था। फाइट के बस 2 वीक्स पहले मिराब अपने हैंड को इंजर्ड कर लेता है, और ऐसा दिख रहा था मिराब का हैंड। तो दोनों ही फाइटर्स को तुम बोल सकते हो फाइट से पहले इंजर्ड थे, बट अब होपफुली दोनों फाइटर्स को कोई मेजर इंजरी नहीं है, और देखते हैं अब फाइट में रिजल्ट क्या निकलता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि 2026 की सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पहले जब सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने UFC 297, UFC 298 और 299 के फाइटर्स देखे थे, जहां पर कौन भूल सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था ड्रिकस के ऊपर, फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, इलिया टुपोरिया थे, एंड ऑल्सो शॉन ओमेली और चीटो वेरा भी थे। तो अब ये जो सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये वापस आ चुकी है, जहां पर इस फ्राइडे हमारे लिए तुम बोल सकते हो सैटरडे मॉर्निंग, वहां पर नेक्स्ट ईयर के इवेंट्स UFC 324 और UFC 325 के फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो पैडी पिमलेट और जस्टिन गेची रहने वाले हैं, फिर केला हैरिसन, अमांडा न्यूनेस रहेंगे, एंड ऑल्सो इसके साथ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है फ्राइडे मॉर्निंग को हमें देखने मिलने वाली है UFC 323 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके अगले दिन सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली है, जहां पर UFC 324 और 325 के फाइटर्स प्रेजेंट होंगे। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर एरियल हवानी के साथ भी उसका इंटरव्यू आ चुका है। और यहां पर टॉम एस्पिनल और भी ज्यादा खुलकर बात करता है, जिधर सबसे पहले तो वो अपना कब कमबैक करेगा, क्या उसे कोई आइडिया है कि वो कब कमबैक कर सकता है। तो इसको लेकर टॉम एस्पिनल क्लियर कर देता है कि उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि वो अपना कमबैक कब कर सकता है। अब बेसिकली टॉम एस्पिनल की आई को लेकर प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो वो जब भी लेफ्ट राइट देख रहा है ना, तब जो उसका विजन है वो डबल विजन हो जा रहा है, एक्सट्रीमली लेफ्ट और राइट, यानी कि पेरिफेरल्स में उसे प्रॉब्लम है, जिधर वो अपनी आई को अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है। और जब भी वो फोर्स कर रहा है अपनी आई को मूव करने का, तो तब उसे डबल विजन दिख रहा है। सो इसी को लेकर एक और बार टॉम बोल देता है कि उसे मे भी अपनी आई के अंदर इंजेक्शन को लगाना पड़े और उसकी प्रॉपर सर्जरी हो। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट हाँ अभी डॉक्टर्स ने उसे ट्रेन करने से भी मना किया है, वो कार भी नहीं चला सकता। तो अभी के लिए वो 0 ट्रेनिंग कर रहा है, वो कमबैक करके फाइट नहीं कर सकता, तो अभी बस वो रिकवर ही हो रहा है। अब जैसे कि एस्पिनल ने अपनी वीडियो में सिरिल गान को चीटर बोला था, तो उसे और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए टॉम ये बोलता है कि डेफिनेटली सिरिल गान वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप फाइटर्स है, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, बट फिर भी उसे चीटिंग करने पड़ती है। और ये उसकी हर एक फाइट में हम देख सकते हैं कि उसकी कोई भी फाइट बिना चीटिंग के रहती नहीं है। उनकी भी अगर फाइट में देखें तो सिरिल गान डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा था, वो किकिंग रेंज में रह रहा था, और जब वो खुद डिसाइड कर रहा था कि वो इस रेंज को क्लोज करेगा, तो एकदम से सिरिल गान अपने फिंगर्स को ओपन करके उसे ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा था, जिससे कि सामने पता चलता है
है कि सीरियल खान पूरी ट्राई कर रहा था उसके ऊपर आई पोक्स करने की। इतना ज्यादा बेटर फाइटर होने के बाद भी क्यों नहीं सीरियल खान अपने फिस्ट को क्लोज रखता है, वो क्यों अपने हैंड को ओपन रखता है जिससे कि आई पोक्स हो जाते हैं। अब टॉम ने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बोली है, जहां पर टॉम का ये कहना था कि अगर किसी को भी लगता है कि उसे फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए था तो वो रेडी था फाइट को कंटिन्यू करने के लिए, बट फिर उसे भी फ्री का मौका मिलना चाहिए आई पोक्स करने का। तो फाइट को कंटिन्यू और एक फेयर फाइट बनाने के लिए उसे सबसे पहले सीरियल खान के ऊपर डबल आई गॉज करना पड़ेगा और उसी के बाद फाइट फेयर बनेगी और कंटिन्यू होगी। अब इसके बाद जितनों ने भी टॉम एस्पिनल को हेट किया है, जो भी ऐसा बोल रहे थे कि टॉम एस्पिनल कावर्ड है, वो फाइट को कंटिन्यू नहीं किया, उसने फाइट को गिव अप कर दिया, तो उन सबको लेकर टॉम ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को सेंड किया है कि पहले वो कमेंट्स को नहीं पढ़ रहा था क्योंकि उसे लगा कि हर किसी के पास कॉमन सेंस है कि उसके ऊपर फाउल हुआ है तो फाइट में उसकी कोई गलती नहीं है। बट फिर जब वो कमेंट्स को पढ़ता है कि लोग उसे बोल रहे हैं कि उसने गिव अप कर दिया, वो वे आउट को देख रहा था फाइट में, तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो मेडिकल ही रिकॉर्ड्स को दिखा देता है। और जब उसने डॉक्टर्स के अप्रूवल को दिखाया, मेडिकल रिकॉर्ड्स को दिखाया कि वो सच में फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये जो उसे इंजरी है ये एक सीरियस इंजरी है, तो तब भी उसके हेटर्स कुछ ऐसे थे जो फिर भी उसे बोल रहे थे कि उसने गिव अप किया। तो ऐसे लोगों के लिए जहां पर उसने सारे प्रूफ को दे दिया है और ऊपर से उसकी गलती भी नहीं थी, लिटरली सीरियल खान ने उसके ऊपर चीट किया है, बट फिर भी अगर जो लोग उसे हेट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को वो बोलना चाहता है कि वो कुछ नहीं, बस फकिंग लूजर्स हैं। ये सारे बस क्रेजी हेटर्स हैं जिन्हें लाइफ में कुछ और नहीं है करने को और वो बस उसे फालतू का हेट कर रहे हैं। अब हेट का टॉपिक लगा है तो डैना वाइट की भी बात आती है, जहां पर फिर से टॉम एस्पिनल से पूछा जाता है कि जिस वे से डैना वाइट ने रिएक्ट किया, जहां पर वो तो ये बोल रहा था कि उसने चूज किया है फाइट को कंटिन्यू नहीं करने का और जरा भी उसने सीरियल खान को मेंशन नहीं किया कि उसने चीटिंग की है, बल्कि सारा ब्लेम उसी के ऊपर डाल दिया कि वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसको लेकर टॉम बोलता है कि वो रियली डिसअपॉइंटेड था डैना से, जहां पर उसकी और डैना वाइट की जरा भी बात नहीं हुई, उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसकी आई को लेकर क्या चल रहा है, बट फिर भी वो पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके आई अपडेट दे रहा होता है। डैना वाइट बोलता है कि उसे कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है आई पे, बट रियलिटी में डैना को कुछ भी नहीं पता था। अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है और हर कोई देख सकता है कि ये आई इंजरी सीरियस इंजरी है। अब जब टॉम से पूछा जाता है कि क्या उसे जो इतना ज्यादा हेट मिल रहा है ये मे बी इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस वजह से खुद डैना वाइट ने आईपो के ऊपर रिएक्ट किया था, जहां पर वो तो बोल रहा था कि उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, तो क्या उसे लगता है कि डैना के कमेंट से उसे और ज्यादा हेट मिला? पूरा समझ आ रहा था यहाँ पर टॉम एस्पिनल यस बोलना चाहता है, जहां पर वो एग्री करना चाहता था कि हाँ इसकी वजह से भी उसे हेट मिला है, बट ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए टॉम एस्पिनल यहाँ पर बोलता है कि डेफिनेटली डैना के कमेंट्स ने उसे हेल्प तो जरा भी नहीं की। उसने यूएफसी के लिए बहुत कुछ किया है, उसने शॉर्ट नोटिस फाइट को लिया था, वो इंटरम चैंपियन बनने के बाद भी फाइट कर रहा था, तो जिस वे से ये सारा सीन प्ले आउट हुआ है जहां पर डैना वाइट ने वैसे कमेंट्स को मारा, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर फ्यू वीक्स में जो उसके ऊपर सस्पेंशन लगा था वो सस्पेंशन अब खत्म हो रहा है और अब शॉन स्ट्रिकलैंड कब फाइट कर पाएगा, तो इसको लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड एक न्यू अपडेट देता है, जहां पर वो इस बात को एडमिट करता है कि उसे एंथनी हर्नांडेज की फाइट ऑफर हुई थी यूएफसी 325 में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कार्ड में, बट उसने फाइट करने से मना कर दिया। अब क्यों उसने फाइट करने से मना कर दिया, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा दूर है और वहां पर उसे फिर टैक्स की प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए उसने फाइट करने से मना कर दिया। शॉन स्ट्रिकलैंड चाहता है कि वो फाइट तो कर लेगा एंथनी हर्नांडेज से, बट वो फाइट अमेरिका में ही होनी चाहिए। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड पूरी मिडिलवेट डिवीजन एज वेल एज मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव को लेकर भी कहता है, जहां पर स्ट्रिकलैंड ये बोलता है कि अभी मिडिलवेट डिवीजन आइस पे है, जिसका ये मीनिंग है कि अभी मिडिलवेट डिवीजन बहुत ज्यादा स्लो या फिर पूरी रुकी है। उनकी डिवीजन का चैंपियन एक लिटिल होर हमजा चिमाएव है जो बहुत कम फाइट करता है, वो रमजान में ब्रेक लेगा, उसके बाद उसे इंजरी भी है तो और ज्यादा ब्रेक वो लेने वाला है, और उसके बाद फाइनली जब वो फाइट करेगा नसरुद्दीन इमामोव के साथ, तो वहां पर कुछ और नहीं, वो ड्राई हम करने वाला है इमामोव को और फाइट को विन करने वाला है, और उसके बाद वापस जाकर यानी कि चेचेनिया जाकर डिक्टेटर को किस करने वाला है। तो अभी के लिए पूरी ही डिवीजन रुकी है क्योंकि चैंपियन ही फाइट नहीं कर रहा है, तो उसे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मिडिलवेट डिवीजन में ट्राई करने से बेटर है कि वो 205 लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाकर ही फाइट कर ले। अब नो किडिंग, एक्चुअली में शॉन स्ट्रिकलैंड को टाइटल शॉट मिल सकता है अगर वो एंथनी हर्नांडेज को बीट कर देता है, क्योंकि किसे याद है एंथनी हर्नांडेज और आरडीआर की फाइट होने वाली थी फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, फिर एंथनी हर्नांडेज इंजर्ड हो जाता है और ब्रैंडन एलन आकर फिर आरडीआर को बीट कर देता है। अब क्यों मैंने बोला कि स्ट्रिकलैंड को टाइटल शॉट मिल सकता है, तो अगर वो एंथनी हर्नांडेज को बीट कर देता है, फिर नसरुद्दीन इमामोव के बाद 2 टाइटल कंटेंडर्स हो जाएंगे, जिसमें एक शॉन स्ट्रिकलैंड है और एक है ब्रैंडन एलन। बट क्योंकि स्ट्रिकलैंड ने ऑलरेडी एलन को बीट किया हुआ है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में स्ट्रिकलैंड के ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो हमजा के साथ फाइट कर ले, वेरस इसी के साथ दोनों के बीच में बैड
बैड ब्लड भी है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक किया हमसाद को लेकर। तो समवट मैं चाहता हूं कि दोनों की फाइट हो ही जाए, जहां पर पूरा फाइट वीक बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। इंटरव्यूज होने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, फिर फेस ऑफ होंगे जहां पर पूरा टाइम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रैश टॉक ही करने वाले हैं, और फिर अल्टीमेटली फाइट होगी जो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग जाएगी। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अब कल आने वाली है UFC 323 की प्रिडिक्शन वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।